दोस्तों नमस्कार। आशा है इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और देश को हर नागरिक पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है उस पर गर्व है। और इस समय हर आदमी एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन समस्या जो है कुछ स्कूल संचालकों के और स्कूल प्रशासन की समझ में ही नहीं आती। आज स्कूल प्रशासन ने, उनके एसोसिएशंस ने मिल के सभी ने साजिश रची है कि सभी से फीस ली जाए, सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स को प्रेशर बनाया जाए कि उनसे फीस ली जाए। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन का हवाला देके गवर्नमेंट से ये कहलवा लिया है, गवर्नमेंट को अपने फेवर में कर लिया है कि ये जो फीस है 12 महीने की फीस अभिभावकों को देनी पड़ेगी, कोई फीस में कोई रियायत नहीं मिलेगी। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। यदि अभिभावकों के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिससे कि अपनी बात प्रशासन के सामने रख पाएँ और अपनी बात पूरी कर पाएँ। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का इस टाइम कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम तैयार कहाँ थे? स्कूलों कहाँ प्रिपेयर्डनेस थी? ये जो स्कूल चल रहे थे हमारे आसपास जितने भी हैं, क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन पहले थोड़ी बहुत देते थे? वो रेडी थे नहीं। अभी उन्होंने क्या किया? अभी भी कुछ भी नहीं किया। जो टीचर्स के पास जो मोबाइल है उसी से वो पढ़ाते हैं, उसी से वीडियो बनाते हैं और उसी से पढ़ाने की कोशिश है। उसमें मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेटवर्क है ही नहीं। आपको पता है कि सिंपल काम के लिए नेटवर्क नहीं होता तो पढ़ाने का कैसे हो सकता है? 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स अगर क्लास के अंदर, तो क्या होगा? तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ऑनलाइन का। तीसरी बात, जूम ऐप का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो भले ही हो, लेकिन चाइना इसका दुरुपयोग कर सकता है इस ऐप का, तो उससे नहीं जुड़ना चाहिए। और यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, अगर हमें देखना है तो उससे भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन का इन्होंने इसलिए डाला है दिमाग में कि भाई ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमें फीस चाहिए, स्टाफ की फीस देनी है। ये ऑनलाइन का सिर्फ ढकोसला इन्होंने किया है इसलिए क्योंकि हम फीस ले सकें, अभिभावकों से, पेरेंट्स से फीस ले सकें। लेकिन हमें इन बातों में नहीं आना। फीस का 3 महीने का पीरियड टाइम दे दिया, भाई इसके बाद जुलाई में फीस देनी है आपने, लेकिन फीस देनी है। अब काम नहीं हो रहा 4 महीने, तो फीस कैसे देंगे? ये हमारी भावनाओं को देखते हुए बस एक थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद काम धंधे में लग जाएंगे सारे और फिर ये सारा हो जाएगा। अगर देखने की बात है, ऑनलाइन पढ़ाई जो है हरियाणा गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है। आज और कल में स्वयं प्रभा चैनल शुरू करेंगे। 8 आवर्स तक पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इन ऑनलाइन क्लासेस में जो ये दे रहे हैं, इन क्लासेस में प्रैक्टिकल कहाँ है? इन क्लासेस में कहाँ वो प्रैक्टिकल नहीं होती? कोई एक्टिविटी जो स्कूल में होती थी वो एक्टिविटी नहीं होती है। और फीस, ट्यूशन फीस के अलावा जितने चार्जेस हैं उनको भी लेने की कोशिश कर रहे हैं ये। उसके बारे में भी कोई इनकी गाइडलाइन, किसी स्कूल की कोई गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उसमें कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं है कि हाँ आपकी फ़ीस इतनी चार्ज की जाएगी, इतनी हम चार्ज करेंगे। ये मैं पक्का हूँ कि 100% अगर मैं उनसे जाके पूछता हूँ तो वो कहेंगे कि फ़ीस तो पूरी देनी पड़ेगी, खर्चे तो पूरे ही। संगठित नहीं है, अकेले जाएंगे तो ऐसा होगा। तो इस बात को समझें। और कई सारी दलीलें देते हैं कि हमें फ़ीस चाहिए, हमारे ऊपर लोन चल रहा है, लोन की वजह से फ़ीस दो, हम लोन कैसे भरेंगे? और लोन तो सबके ऊपर है, पर्सनल लोन भी है, आम आदमी के ऊपर भी लोन होता है। कई बार फैक्ट्रियों के पास है जो बंद पड़ी है, उनके ऊपर लोन है, वो भी तो कैसे देंगे? प्रेशर बनाते हैं इन चीज़ों का। एक और बोलते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जैसे तैसे करके, छुट्टियां नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। सिलेबस ही कंप्लीट कराते हो आज तक, सिखाते भी हो कुछ। 12th तक के बच्चे को टेंसेस नहीं आते, क्या हो गया? 1% 2% बच्चों को टेंसेस आएंगे। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं किसी को टेंसेस प्रॉपरली आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश। तो हमें पता है टेंसेस के बारे में क्या हाल क्या है स्कूलों का। प्राइवेट स्कूल से आते हैं बच्चे, नहीं आते उनको। आप उन चीज़ों को समझो। सिलेबस कंप्लीट नहीं चाहिए, बच्चों को सिखाओ,
कुछ बच्चों को रियल में कुछ आना चाहिए। और ये लोन तो सबके ऊपर होते हैं। रही स्टाफ की 10 to 15% है, कुछ ना कुछ बताओ, 10 to 15% जो बनती है ट्यूशन फीस में से वो दे देंगे, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन फीस जितनी है उतनी नहीं चाहिए ना। अपनी गाइडलाइन जारी करें, सभी स्कूल बताएं, सभी पेरेंट्स को, सभी को बताएं कि भाई इतनी फीस आपसे चार्ज होगी इस पीरियड के लिए। गोलमोल ऑनलाइन के क्या चार्जेस हैं, सभी गोलमोल। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 3 महीने बाद जो होने वाला है उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अभी से एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये जो हमारा अभिभावक समस्या निवारण मंच है, इससे जुड़ो, ये आपके लिए है। और भी कोई मंच है, अगर आपके आसपास कहीं पे कोई संस्था है अभिभावकों की, तो उससे भी जुड़ सकते हो। लेकिन जुड़ना चाहिए। इतनी सारी बकवास आज तक ये करते आ रहे हैं, बकवास इन द सेंस कि भी कभी भी कोई भी नोटिस निकाल देते हैं कि इस चीज़ के पैसे दो, इस चीज़ के पैसे, बुक अपनी ही बुक लगवाते हैं, अपना ही सेल्समैन होता है, इनका शॉपकीपर होता है, वहीं से खरीदो। जो बुक 50 रुपये की है वो 400 रुपये की मिलती है। उसमें हम कोई बात नहीं करते, कर ही नहीं पाते। पेरेंट्स बेचारे, उठती हैं बात और दब जाती हैं, उठती हैं बात और दब जाती हैं। कभी कहीं टूर, एजुकेशन टूर है जी, आज इस चीज़ के पैसे, आज उस चीज़ के पैसे। किस चीज़ के पैसे भाई? बातें समझो, कहीं ना कहीं तो बात उठानी ही पड़ेगी। हर कोई परेशान है, लेकिन स्कूल किसके हैं? राजनेताओं के स्कूल हैं, ये भी दिक्कत है उनकी। या किसी बिजनेसमैन के, किसी और बिजनेसमैन है उनके स्कूल हैं, वो अपनी सांठ काट रखते हैं। आम आदमी पिसता है। अच्छी शिक्षा क्या बुराई है? क्या अच्छी शिक्षा हर कोई पेरेंट्स देना चाहता है? क्या उसकी ये गलती है, ये ख्वाहिश गलत है कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो इतनी महंगी करते हैं। अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन करते मन मर्जी हैं फिर। तो थोड़ा सोचें। और मैं ऐसा चाहता हूं कि इस वीडियो को भी शेयर करें, इस जानकारी को शेयर करें, और जहां कहीं भी कोई संगठन है उससे जुड़ें, आपस में बात करें इसके बारे में कि हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। नहीं तो 3-4 महीने, 5 महीने बाद जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब हम इस बीमारी से निजात पा जाएंगे, उस टाइम पे हमारे सामने ये समस्या आन खड़ी होगी। और आज संगठित हुए तो कल इनके मन में बात आएगी, कोई भी चार्जेस लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। 1 भी रुपया फीस का नहीं देना जब तक कि ये अपनी गाइडलाइन ना दें कि हमें इस तरीके से फीस चाहिए। उसके बाद भी नहीं फीस देनी है किसी ने, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब तक कि ये प्रॉपर ना हो। लेकिन ये तो साजिश से चल रहे हैं। अभी बहला फुसला दिया कि फीस बाद में भर देना, बाद में भर देना, सब चुप है। थोड़ा सा लिख के फेसबुक पे और चुप। तो मैं समझता हूँ कि सभी मेरे भाई बंधु सभी समझेंगे और इस बात पे गौर करेंगे। कुछ भी ऐसा मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद।